हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रेकरिंग के कुछ क्वेश्चन को देखे थे और हम आज फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कहता है कि एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को 3/8 से गुना करने के स्थान पर उसने उसे 3/8 से भाग कर दिया और इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपया अधिक था। तो सही उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न कहता है कि किसी धनराशि को 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उस लड़के ने गलती से 3/8 से गुना की जगह पर 3/8 से भाग कर दिया। तो भाग करने पर जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपया अधिक आया। तो प्रश्न कहता है कि सही उत्तर ज्ञात करें। तो चलिए बनाते हैं। कहता है, पहले मान लीजिए, माना कि कुल धनराशि, माना कि कुल धनराशि 100 रुपया है। पहले मान लीजिए, माना कि कुल धनराशि 100 रुपया है। देखिए प्रश्न में कहता है कि कुल धनराशि का 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया, यानी कितना हो जाएगा 3x/8। परंतु उसने गलती से क्या किया कि धनराशि में 3/8 से भाग कर दिया, यानी कितना हो जाएंगे 8x/3। ये क्या हुआ गलती से, यानी कि गलती से। अब देखिए इसका जो सही मान क्या हुआ, ये है सही। अब ध्यान दें, जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो गलत में से सही वाला को घटाना है। देखिए तो गलत वाला कितना है 8x/3 और देखिए -3x बटा कितना 8। देखिए कहता है कि कितना रुपया अधिक होता है, 55 रुपया अधिक होता है। देखिए 55 रुपया। देखिए प्रश्न में कहता है कि 3/8 से गुना करने के स्थान पर उसने उसे 3/8 से भाग कर दिया और इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपया क्या आया, अधिक आया। यानी कि जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो गलत वाला में से सही वाला को घटा देना है। देखिए कितना अधिक आया है, 55 रुपया अधिक आया है। तो बराबर के बाद 55 रुपया लिखेंगे। आप ध्यान दें, दोनों का लीजिए क्या, देखिए एलसीएम। देखिए कितना हो जाएगा 8 × 24। आप ध्यान दें, इसे करिए तो कितना हो जाएगा 55x बराबर कितना हो जाएगा 55। अब देखिए काटिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 24। आप ध्यान दें, प्रश्न कहता है कि सही उत्तर ज्ञात करें। देखिए सही क्या है, सही उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न कहता है सही उत्तर। देखिए सही उत्तर क्या है, धनराशि में 3/8 का क्या करना, गुना करना है, यानी कि x गुना 3/8। देखिए x का मान कितना 24, तो 24 देखिए काटिएगा 24 गुना 3/8। देखिएगा 8 तिया के 24, 3 तिया 9, यानी कि कितना हो जाएगा 9 रुपया हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न में कहता है कि एक लड़का को किसी धनराशि में 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया था, परंतु उसने गलती से 3/8 से भाग कर दिया। तो 3/8 से जो भाग किया तो जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपया अधिक आ गया। तो अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो गलत वाला में से सही वाला को घटाना है और बराबर के बाद जो राशि गलती से आएगा उसे रखेंगे। x का मान 24 आया, पर पूछा कि सही उत्तर क्या होगा। देखिए x गुना 3/8। देखिए 24 गुना 3/8, 8 तिया के 24, 3 तिया के 9 रुपया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि एक विद्यार्थी को दी हुई संख्याओं में 8/17 का गुना करने को कहा गया। गुना करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 से भाग दे दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। तो दी हुई संख्या ज्ञात करें। कहता है कि एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से 8/17 से भाग दिया। तो 8/17 से भाग देने के कारण जो उसका आंसर आया वह सही उत्तर से 225 अधिक आया। तो कहता है कि दी हुई संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखिएगा,
माना कि दी हुई संख्या x है। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहता है कि 8/17 से गुना करना था, 8/17 से गुना करना था, यानी कि 8 गुना x, 8x बटा कितना 17, ये क्या है, सही वाला है, इतना करना था। परंतु उसने गलती से क्या किया कि संख्या में 8/17 से भाग दे दिया, यानी 17x बटा कितना हो जाएगा 8। ये क्या हुआ, गलती से किया है, गलती से। तो हम जानते हैं कि जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो गलत वाला में से सही वाला को घटा देना है। देखिए कहता है कि गलती से भाग देने के कारण जो उसका उत्तर आया वह सही उत्तर से 225 रुपये क्या आया, अधिक आया। तो देखिए गलत वाला में से सही वाला को घटाना है। 17x बटा 8 माइनस 8x बटा कितना हो जाएगा 17। देखिए 8/17 से भाग देने के कारण जो उसका उत्तर आया है वह कितना आया, 225 रुपये क्या आया है, अधिक आया है। तो बराबर के बाद 225। अब ध्यान दे, इसे हल कराइए तो कितना हो जाएगा, बटा में 136। अब देखिए इसे हल कराइएगा तो 225x बराबर कितना हो जाएंगे 225। अब इसे काटिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 136। देखिए प्रश्न में कहता है कि दी हुई संख्या ज्ञात कर। देखिए हमने माना है कि माना कि दी हुई संख्या x है। देखिए यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, x का मान ही पूछा है, तो x का मान कितना हो गया 136। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात करें। प्रश्न कहता है कि किसी छात्र को किसी संख्या में 1/15 से गुना करना था, परंतु उस लड़का ने क्या किया कि 1/3 से गुना कर दिया। तो गुना करने पर क्या हुआ कि जो उसका उत्तर आया वह पहले की तुलना में 16 अधिक आ गया। तो कहता है कि संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखिएगा कि माना कि संख्या बराबर x है। देखिए 1/15 से गुना करने को कहा गया था, यानी x/15 होगा, पर गलती से उसने क्या किया कि 1/3 से गुना कर दिया। गलती से किया ना, गलती से किया। ये जो है आपको सही वाला है, करना था 1/15 से गुना, पर उसने गलती से 1/3 से गुना कर दिया। तो देखिए 1/3 से गुना करने के कारण क्या हुआ कि जब उसका उत्तर आया वह पहले के तुलना में 16 अधिक आ गया। तो कहता है कि बताइए कि संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हम जानते हैं कि गलती वाला में से सही वाला को घटाना है। देखिए कितना है x/3 और माइनस x बटा कितना है 15। देखिए गलती से 1/3 से गुना करने के कारण क्या हुआ कि जो उसका उत्तर आया वह पहले की तुलना में 16 क्या हो गया, अधिक आ गया। तो बराबर के बाद 16 लिखना है। आप ध्यान दें, इसे हल कराइएगा तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएंगे 15 और 3 बचे 15, यानी कि 5x और माइनस x कितना बचेगा 4x बराबर कितना हो जाएंगे 16। इसे काटिएगा तो 4 मरतबे, यानी कि x का जो मान आपको है कितना आ जाएगा 60। देखिए प्रश्न में कहता है आपको कि संख्या क्या होगा, हमने संख्या को x माना है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वह 60 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा, पूछा है कि प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा। देखिए अंश और हर का अनुपात दिया है, अंश और हर का अनुपात दिया है 2:3 दिया है। तो इसे संख्या बना दीजिए तो x लगा दीजिए 2x कितना हो जाएगा 3x। तो कहता है प्रश्न में कि अंश में से 6 घटाया जाए, यानी कि 2x माइनस 6। देखिए और बटा में कितना हो जाएगा 3x। कहता है कि यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का, कहता है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न कितना है
2x बटा 3x प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो ध्यान दीजिए 3x से 3x कट जाएगा, इसे क्रॉस कराइएगा तो 3 दूना 6x और 6 18 बराबर 2 दूना 4x। अब ध्यान दें इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 18। अब देखिए इसे काटिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान दें प्रश्न कहता है कि अंश क्या होगा, देखिए अंश क्या होगा, अंश पूछ रहा है तो अंश कितना है 2x, x का मान कितना आया है 9 आया है, तो 2 गुना 9 यानी कि 9 दूना कितना हो जाएगा 18। इसका जो आंसर होगा वह 18 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए कहता है कि यदि अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो प्राप्त भिन्न है वह 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखिए प्रश्न में कहता है कि अंश में 20% की वृद्धि किया जाए। देखिए 20% यानी 1 बटा कितना हो जाएंगे 5। अब देखिए वृद्धि किया जाए तो कितना हो जाएंगे 6/5। देखिए कहता अंश में 20% की वृद्धि की जाए। अब कहता है कि हर में 25% की वृद्धि किया जाए, हर में 25% की वृद्धि किया जाए यानी 1/4। देखिए वृद्धि किया जाए तो कितना हो जाएंगे 5/4 हो जाएंगे। आप ध्यान दें प्रश्न में आपको भिन्न दिया है, प्रश्न में भिन्न दिया है 3/5। आप ध्यान दीजिए कहता है अंश में 20% की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 6/5। आप देखिए इसे हल कराइएगा कितना हो जाएगा 3 बटा कितना है 5। आप ध्यान दें ये जो मान आ जाए 6/5 इसी में जब गुना कराएंगे तो होल वैल्यू के उल्टा यानी 6/5 है, तो जब यहाँ पे गुना कराएंगे तो 5/6 से गुना कर। देखिए कहता है देखिए 5/6 से गुना कराएंगे। अब ध्यान दीजिए कहता है 25% की वृद्धि यानी कि 5/4 और गुना जब कराएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा यानी कि 4/5 से। आप ध्यान दीजिए अब देखिए इसे जब हल कराइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुना 5। अब ध्यान दे ये जो बटा में 5 है जब ऊपर जाएगा तो देखिए गुना में, नीचे भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में। अब ध्यान दे नीचे बचा 5 गुना कितना बचा 4, ऊपर में 6 है भाग में और नीचे आएगा तो गुना में। अब ध्यान दे 5 से 5 काट जाएंगे, 3 गुना देखिए 3 दूना 6, ऊपर में कितना बचा 5 और नीचे कितना बचा 8। 5/8 जो हुआ ये क्या हुआ मूल भिन्न हुआ। क्या हुआ मूल भिन्न हुआ। देखिए प्रश्न में कहता था कि अंश में 20% की वृद्धि किया जाए और हर में 25% की वृद्धि किया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो होता है वह 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। कहता है कि अंश में 20% की वृद्धि यानी कि 6/5 गुना कराएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा से। देखिए अंश में कितना हो गया 20% की वृद्धि 6/5 यानी कि जब गुना कराएंगे तो होल वैल्यू के उल्टा से। हर में देखिए कितना था, हर कितना था 5, तो कहता है हर में 25% की वृद्धि यानी 5/4 गुना कराएंगे तो होल वैल्यू के उल्टा से, हल कराएंगे तो 5/8। ये जो हो क्या हो जाएगा मूल भिन्न होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा। देखिए प्रश्न में कहता है कि अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए। अब ध्यान दें अंश में कहता है अंश में 20% की वृद्धि यानी 20% यानी कि 1/5 वृद्धि तो प्लस में कितना हो जाएगा। देखिएगा वृद्धि बोलेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ करके ऊपर और नीचे में ज्यों कहते हो। अब ध्यान दे कहता है हर में 5% की कमी,
हर में 5% की कमी, यानी कितना हो जाएगा 1/20। कहता है कमी तो माइनस, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा करके ऊपर लिखेंगे और नीचे जो कहते हैं यानी कि 20 का 20 लिखेंगे। आप ध्यान दें, कहता है कि अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। देखिए भिन्न आपको दिया है, भिन्न दिया है 5/2, तो कहता है अंश में 20% की वृद्धि, यानी ध्यान दीजिए इसे जब हल कराइएगा, देखिए भिन्न कितना है 5/2 है। अब ध्यान दें, कहता है अंश में 20% की वृद्धि, और हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पे गुना कराते हैं तो होल वैल्यू का उल्टा 6/5 है, तो यहाँ पे गुना कराएंगे तो 5/6 हो जाएगा, यानी कितना से 5/6 से। अब ध्यान दे, कहता है हर में 5% की कमी 19/20, जब गुना कराएंगे तो होल वैल्यू के उल्टा से, यानी गुना हो जाएगा 20/19 से। अब ध्यान दे, इसे हल कर कितना हो जाएगा 5 गुना कितना हो जाएंगे 5। अब ध्यान दे, ये देखिए 19 जो है नीचे भाग कर रहा है, जब ऊपर जाएगा तो गुना करेगा। अब ध्यान दीजिए, बटा में कितना है 2 गुना कितना है 20। अब ध्यान दे, ऊपर में 6 जो है भाग में, नीचे आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब ध्यान दे, काटिए, इसे कितना हो जाएगा 5 गुना 4 5, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 19 गुना 5 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, और 6 4 24 24 कितना हो जाएगा 48। देखिए 95 बटा जो 48 हुआ, ये क्या हुआ प्रारंभिक भिन्न हुआ। क्या हुआ प्रारंभिक क्या हुआ भिन्न हुआ। देखिए प्रश्न आता है कि सर 6/5 आया था तो आपने होल वैल्यू का उल्टा गुना क्यों किया, क्योंकि हमें पूछ रहा था प्रारंभिक भिन्न। जब प्रारंभिक भिन्न पूछेगा शुरुआत वाला, तो जो मान आएगा उसका होल वैल्यू के उल्टा से गुना करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्रारंभिक भिन्न। यानी कि प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करने के लिए हमने होल वैल्यू के उल्टा से गुना करते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, कहता है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। प्रश्न कहता है कि जो हर है वह अंश से 3 अधिक है। अब ध्यान दीजिए, यदि अंश को हम x मानेंगे तो हर कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहता है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, देखिए x+ कितना हो जाएगा 7, और हर में 2 की कमी कर दी जाए, और हर में 2 की कमी कर दी जाए, और हर में 2 की कमी कर दी जाए, तो परिणाम जो है वह 2 प्राप्त होता है। जरा सोचिए, इसे हल कराइए, कितना हो जाएगा ऊपर में x+7 और बटा में कितना हो जाएगा x+1 बराबर 2 है। देखिए इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा x+7 बराबर 2x+ कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए, जब इसे इस साइड लाइएगा तो -x हो जाएगा, बराबर में माइनस कितना हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 5। अब प्रश्न कहता है कि अंश और हर का योग कितना होगा। ध्यान दीजिए, अंश और हर का योग, देखिए अंश कितना है x है और हर कितना है x+3 है। अब ध्यान दें, x+x कितना हो जाएगा 2x+3 होगा। अब देखिए x का मान कितना है 5 है, तो 2 गुना 5 प्लस कितना हो जाएगा 3, 5 दूना 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। यानी कि अंश और जो हर का योग होगा वह 13 होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।